ऑलराइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का क्लास जो है, इससे पहले की क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट इंडक्शन ट्रेनिंग। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस मंथ की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इंफॉर्मेशन शुड वी टेल इन हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, है ना। टूल बॉक्स टॉक जो होता है उसमें क्या हम लोग ट्रेनिंग में क्या चीजें वर्कर्स को बताते हैं, है ना। आज का क्लास जो है ना, टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग विच आर ऑर्गेनाइज्ड एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे अलग अलग तरह की कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपको वर्कर्स के लिए क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती हैं एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिस्कस्ड इन दोज ट्रेनिंग, इज टोल्ड इन दोज ट्रेनिंग्स। उन ट्रेनिंग्स में किस किस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रेनिंग। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। द फर्स्ट इज इंडक्शन ट्रेनिंग, है ना। इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इसको कहीं कहीं पर हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग। कहीं कहीं पर इसको जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहा जाता है। एंड एट सम प्लेसेस, इन सम ऑफ द वर्क प्लेसेस, कुछ वर्क प्लेसेस में मैंने इस ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन प्रोग्राम और साइट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के नाम से भी सुना हुआ है। कहीं कहीं पर कंपनीज में इसको क्या कहते हैं, साइट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। होता है क्या ये, व्हेन अ पर्सन जॉइन्स द कंपनी और एंटर्स द वर्क प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार कोई बंदा आता है ना वर्क प्लेस पे, कोई भी वर्क प्लेस पे, पहली बार का मतलब हो गया ज्वाइनिंग जब होती है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपकी जॉब लगेगी। जॉब लगेगा तो आप साइट पे जाइएगा, है ना। अब चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे फोरमैन हो, या सुपरवाइजर हो, या वर्कर हो, है ना, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, वो साइट आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आपको कैसे पता होगा कि साइट पर क्या सेफ्टी रूल्स और प्रैक्टिसेस वहां पे फॉलो किया जा रहा है? कोई आपको बताएगा तब तो आपको पता चलेगा ना। एक्सीडेंट होता है तो हमको कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, राइट। काम अगर हो रहा है तो काम करने में जो इक्विपमेंट्स का यूज किया जा रहा है उसका इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमको कैसे चेक करना है कि ये इक्विपमेंट जो है सेफ है या सेफ नहीं है, वेदर इट इज इंस्पेक्टेड और नॉट, इंस्पेक्टेड है या इंस्पेक्टेड नहीं है। तो ये सिस्टम जो होता है ये आपको कहां पता चलता है? हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है इसको पहले दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है ना। एक होता है नॉर्मल इंडक्शन ट्रेनिंग, आप कह सकते हैं नॉर्मल इंडक्शन ट्रेनिंग, और एक होता है शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। नॉर्मल इंडक्शन ट्रेनिंग एंड शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। आमतौर से जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है ना। उसका मैं वीडियो का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है उस पर, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और जो लोग क्लास में बैठे हैं आपको हम अभी शो करेंगे क्लास में, है ना, कि क्या क्या चीजें बताते हैं। तो उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि जनरली इस ट्रेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 30 मिनट का होता है। नॉर्मली साइट्स पर जो मैंने देखा है वो है कि मिनिमम रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स। कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इट कैन गो अप टू 3 and 4 days, 3 से 4 दिन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस एंड द नंबर ऑफ कंपनीज वर्किंग एट द प्रोजेक्ट। कभी कभी क्या होता है एक ही प्रोजेक्ट पे ना बहुत सारी कंपनीज मिलकर काम कर रही होती हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ऐसे केस में अगर आप एक ही साथ बैठा कर 10 घंटे की ट्रेनिंग देंगे तो जो जिस बंदे को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सारी बात याद तो नहीं रख पाएगा, बहुत सारी चीज क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा। तो आप क्या करते हैं उसको स्लॉट वाइज 4 दिन में या 5 दिन में ट्रेनिंग को क्या करते हैं उसको देते हैं आप। तो ये 30 मिनट से लेकर 10-12 घंटे 4 दिन का भी ये ट्रेनिंग हो सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, है ना। दूसरा है हमारा, ये हो गया नॉर्मल इंडक्शन ट्रेनिंग जिसकी अभी हमने बात किया। दूसरा है शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। अब मान लीजिए कि आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग आ रहे हैं जो थोड़ी देर के लिए आपके वर्क प्लेस पे रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपने किसी इक्विपमेंट, किसी कंपनी से आपने इक्विपमेंट को रेंट पर मंगाया है, दैट जनरेटर को आपने रेंट पर मंगाया हुआ है, आपकी कंपनी रेंटेड जनरेटर का यूज कर रही है, रेंटेड मोबाइल पेन का यूज कर रही है ना, किराए पर लिया गया इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स का यूज किया जा रहा है। तो जिस कंपनी का मशीन होता है उसमें कोई फॉल्ट या उसका मेंटेनेंस कराना होता है तो उसी कंपनी से आपको मेंटेनेंस टीम जो है वो बुलानी पड़ती है ना। आप खुद से मेंटेनेंस उसका नहीं कर सकते हैं। या कभी कभी जिस कंपनी की क्रेन है या जिस कंपनी का मशीन है, कंपनी के बंदे को आप बुलाते हैं, है ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप घर पे आपने एसी लगाया हुआ है, एयर कंडीशन आपने घर में इंस्टॉल किया हुआ है, तो 1 साल 2 साल की सर्विस फ्री मिलती है ना। तो जब कोई फॉल्ट होता है तो घर तो आपका है, लेकिन आप किसको बुलाते हैं? किसी थर्ड पर्सन को बुलाते हैं आप। वो आपके घर में आएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इतनी देर के लिए रुकेगा वो।
तो अब अगर कोई वर्कर जो है आपके साइट पर आ रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर अ वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन, अब आप उसको 2 घंटे की ट्रेनिंग दीजिएगा, पर काम ही उसका 10 मिनट का है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? होगा ना? तो आप एक शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग भी डिजाइन करते हैं फॉर दोज पीपल हु कम टू वर्क साइट फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन। थोड़े समय के लिए साइट पर आते हैं, उनको बेसिक चीज है लाइक वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं, आपकी साइट पर क्या वेलफेयर फैसिलिटीज अवेलेबल है ना? एक्सेस रूट्स के बारे में बताते हैं, व्हाट आर सेफ एक्सेस एंड एग्रेस रूट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू टेल देम अबाउट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है, कि अगर वो काम कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग वर्क उनको कोई सायरन सुनाई देता है और इफ दे फेस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, उनका रिएक्शन वहां पर क्या होना चाहिए, उनको इवैक्यूएट कैसे होना है, कहां पर जाना है। तो ये आपका हिस्सा होता है शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग का। आइडिया हुआ इंडक्शन ट्रेनिंग कब दी जाती है, किसको दी जाती है, इसमें क्या क्या बताया जाता है लॉन्ग इंडक्शन ट्रेनिंग में या जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग में, वो अभी हम लोग वीडियो के हेल्प से क्लियर करेंगे, है ना? ये हो गया आपका एक ट्रेनिंग जो साइट पे आप ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरी ट्रेनिंग जो होती है दैट इज नोन एज जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जिसको कभी कभी जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग। नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जॉब मीन्स काम, रिलेटेड मीन्स संबंधित, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, काम से संबंधित ट्रेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जितने वर्कर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कारपेंटर है, तो कारपेंटर जब काम करेगा तो उसके काम करने में क्या क्या हैजर्ड्स क्रिएट होंगे, कारपेंटर्स जो टूल्स यूज करते हैं उस टूल से क्या हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, वो जो वर्क एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं उस वर्क एक्टिविटी से क्या हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, उनको आप सिर्फ उस चीज की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिएगा, है ना? अगर प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, पाइप फिटर है, मेसन है, वेल्डर है, आपका हेल्पर है जो मैनुअल हैंडलिंग का काम करता है, ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स हैं, रिगर्स हैं, है ना? तो इन सबको क्या करना पड़ता है, आपको जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको ऑर्गेनाइज करनी होती है। अब जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ये बताइएगा कि काम कैसे करना है। अब आप वेल्डर को जाकर थोड़ी सिखाइएगा काम कैसे करना है, ही ऑलरेडी नोज हाउ टू डू द जॉब, उसको पता है कि काम कैसे करना है, तभी तो कंपनी ने उसको हायर किया है ना। आपकी जिम्मेदारी उसको काम सिखाना नहीं है। योर जॉब इज टू टेल हिम व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस और व्हाट सेफ प्रैक्टिसेस ही हैज टू फॉलो व्हाइल वर्किंग। आपको बताना है कि उसके काम में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, या जो मशीन्स वो यूज करने वाला है, उसको यूज करने का सेफ मेथड क्या है, सही तरीका क्या है, और उसको किस तरह से काम करना है। तो उस तरह की ट्रेनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग कहते हैं। ये ट्रेनिंग कब दी जाती है? आमतौर से जब नए वर्कर्स की ज्वाइनिंग होती है, जब साइट पे नए वर्कर्स की ज्वाइनिंग होती है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ उनको थोड़ी बहुत जानकारी आप जॉब रिलेटेड भी दे देते हैं। या जब जॉब स्विच किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई वर्कर है जो हेल्पर का काम करता है ना, हेल्पर का काम करता है, बट उसके पास लिफ्टिंग एंड स्लिंगिंग की अच्छी नॉलेज है, स्लिंगिंग ऑपरेशन की, कि लोड में आपको लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है ना, लोड को लिफ्ट कैसे किया जाता है, इन सब की बेसिक नॉलेज उसके पास पहले से ही है। तो अब आपका कंपनी चाहता है, आपका मैनेजमेंट चाहता है कि अब इसको एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके इसको रिगर बना दिया जाए। उसका जॉब चेंज हो रहा है, तो अब जो नया जॉब वो करने वाला है ना, उसके लिए उसको एक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत होगी। दो सिचुएशन में, व्हेन द वर्कर्स कम टू योर वर्क साइट एट द फर्स्ट टाइम, या फिर जब आप उनका जॉब क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, या फिर इफ न्यू थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड, नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेंटर्स हैं जो साइट पे काम कर रहे हैं, पेंटर्स नॉर्मल पेंट कर रहे हैं, पेंट ब्रश से वो पेंटिंग कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि अब यहां पर स्प्रे पेंट का यूज किया जाएगा। So a new kind of work equipment has been introduced और a new work method is introduced, जिसकी वजह से अब नए तरह के हैजर्ड्स क्रिएट होंगे। तो एग्जिस्टिंग जॉब में ही अगर कोई चेंजेस कर दिया जाए, कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाए, नए मशीन या इक्विपमेंट्स को ऐड कर दिया जाए, तो वहां पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। तो ये दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है ना। तीसरा ट्रेनिंग जो होता है, तीसरी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग रिलेटेड टू न्यू इक्विपमेंट्स, जिसको आप इक्विपमेंट ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। बहुत बार चूंकि वर्क साइट पे जैसे जैसे काम प्रोग्रेस करता है ना, वैसे वैसे नई नई तरह की मशीन्स, पावर टूल्स, हैंड टूल्स को खरीदा जाता है एज पर जॉब रिक्वायरमेंट। जैसे जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे टूल्स एंड मशीन्स को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। इससे हो सकता है कि जब आपका साइट शुरू हो तो नॉर्मली साइट को पहले बैरिकेड किया जाता है, फिर एक्सकावेट किया जाता है,
तो उस वक्त तो कोई मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आपको रीबार बेंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप रीबार को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, बेंडिंग एंड कटिंग मशीन। तो पहली बार मशीन आ रहा है साइड पे, है ना। अब जो बंदा उसको ऑपरेट करने वाला है, उसको उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो आप बताइएगा ना, व्हाट इज द सेफ मेथड टू यूज दैट मशीन और टू ऑपरेट दैट मशीन। तो जब कभी न्यू इक्विपमेंट्स और न्यू मशीन्स आर इंट्रोड्यूस एट द वर्क साइट, तो जो ऑपरेटर्स हैं, जो यूजर हैं, जो उस मशीन को यूज करने वाले हैं, आप उनको उस मशीन की ट्रेनिंग दीजिएगा। पूरे काम की ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा, पूरे काम की ट्रेनिंग जो आपने पहले दिया हुआ है इन जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। यहां पे आपका फोकस कहां होना चाहिए, ऑन द मशीन दैट दे आर गोइंग टू यूज, ऑन द टूल एंड इक्विपमेंट दैट दे आर गोइंग टू यूज। जो टूल इक्विपमेंट का वो यूज करने वाले हैं, मशीन का जो यूज करने वाले हैं, उस पर आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ये तीसरी टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है ना। चौथा, हम अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसको नॉर्मली हम लोग टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। ये भी एक तरह की ट्रेनिंग होती है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक। अब देखिएगा, चूंकि थोड़ा सा वर्किंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट होता है ना, लाइक इंडिया की बात करें, गल्फ की बात करें हम, है ना, तो इंडिया में क्या होता है कि टूल बॉक्स टॉक, सुबह वाला जो टूल बॉक्स टॉक होता है, वो भी सेफ्टी ऑफिसर्स जनरली कंडक्ट करते हैं, है ना। और एक वीकली टूल बॉक्स टॉक होता है। तो कहीं कहीं पर इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर वीकली टूल बॉक्स टॉक नहीं होता है, महीने में एक बार उसको मास टूल बॉक्स टॉक कहा जाता है, जिसमें सारे मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं, अपर मैनेजमेंट के, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वर्कर्स को ये मैसेज दें दैट मैनेजमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझता है। वर्कर देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट के अपर लेवल के लोग यहाँ पर खड़े हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, साइट मैनेजर है, और ये लोग सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उनको मैसेज हो जाएगा ना दैट ये सेफ्टी को सीरियसली ले रहे हैं, तो वर्कर भी क्या करेंगे, सेफ्टी को सीरियसली लेंगे। तो टूल बॉक्स को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा हो गया डेली। तो जो डेली टूल बॉक्स स्टॉक होता है, इसका अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम होता है। जैसे मेरी कंपनी में इसको कहा जाता था डेली एक्टिविटी ब्रीफिंग। इन माई कंपनी द नेम वॉज डेली एक्टिविटी ब्रीफिंग। कुछ कंपनीज में इसको प्री टास्क ब्रीफिंग भी कहा जाता है। डेली एक्टिविटी ब्रीफिंग, प्री टास्क ब्रीफिंग। प्री टास्क का मतलब काम से पहले की गई ब्रीफिंग। डेली एक्टिविटी ब्रीफिंग, रोज जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है ना। या फिर किसी किसी कंपनी में इसको डेली टूल बॉक्स टॉक या मॉर्निंग टीबीटी भी कहा जाता है, मॉर्निंग टूल बॉक्स टॉक भी कहा जाता है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ये आपको ट्रेनिंग जो है रोज ऑर्गेनाइज करना होता है। तो मेरी कंपनी में और बहुत सारी कंपनीज में मैंने नोटिस किया है कि सिस्टम ये हुआ करता है कि ये सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, मानिए फॉर एग्जांपल हर फोरमैन के पास या हर सुपरवाइजर के पास अपनी टीम होती है वर्कर्स की, 50 वर्कर उसके अंडर में है, 60 वर्कर है या 20 वर्कर ही मान लेते हैं कि 20 वर्कर्स हैं। तो जरूरी तो नहीं कि 20 के 20 वर्कर्स सेम काम करने वाले हैं, राइट। हो सकता है 5 वर्कर्स को वो किसी और काम में इंगेज कर रहा है, 10 वर्कर को वो किसी और काम में इंगेज कर रहा है, और रिमेनिंग 5 वर्कर्स को किसी और काम में इंगेज कर रहा है। अब जब वो डिफरेंट काम करेंगे तो डिफरेंट हैजर्ड से एक्सपोज होंगे, वो उनको डिफरेंट तरह का सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करना होगा। यही सिस्टम होता है ना। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको तो पता तो है ही नहीं ना कि क्या क्या काम बांटने वाला है वर्कर्स को। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जब काम बांट रहा होता है उसी दौरान में वर्कर्स को ब्रीफ करता है। फॉर एग्जांपल कोई सुपरवाइजर है, वो अपने 3 वर्कर्स को बोल रहा है कि भाई तुम लोग को आज कन्फाइंड स्पेस में जाना है, टैंक नंबर 4 में जाना है और वहां जाकर अंदर क्लीनिंग एक्टिविटी करनी है। तो इंस्ट्रक्शन भी देगा साथ में कि देखो जब आप लोग जाओगे वहां पर तो एंट्री मत लेना, हम परमिट इशू करा के लेके आ रहे हैं, परमिट की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, तुमको एक छोटा सा ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद तुम लोग कन्फाइंड स्पेस में जा सकते हो। ही नोज एग्जैक्टली how many workers or which group of workers are going to carry out work related to confined space, तब वो उस तरह की ट्रेनिंग दे पाता है। तो बेहतर ये होता है कि जो डेली टूल बॉक्स टॉक हो या तो फोरमैन या सुपरवाइजर करे या आप उसके साथ रहें, करे वही, जब वो काम बताए तो साथ में आप सेफ्टी प्रिकॉशन बताइए। मान लीजिए कि सुपरवाइजर बोल रहा है कि 4 आदमी को, भाई तुम लोग को आज जाना है, स्काफोल्ड नंबर इतना पर काम करना है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जाने से पहले मेक श्योर करना है स्काफोल्ड पे ग्रीन टैग पड़ा होना चाहिए, आप लोग के पास फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, जाने से पहले स्काफोल्ड में ये सारी चीजें आप लोग चेक कर लेना है। सुपरवाइजर का वहां पर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सुपरवाइजर नहीं होगा तो आप जाकर क्या कीजिएगा, जनरल बात कीजिएगा, और जब आप जनरल बात करेंगे तो वर्कर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पता है क्यों? हो सकता है आप वहां जाकर लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं कि लिफ्टिंग में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, और जो 4 वर्कर आपके सामने खड़े हैं उसमें से किसी को आज लिफ्टिंग का काम ही नहीं करना है। क्या लगता है, एक तो आपकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं रह गया, दूसरा अगर उनको काम ही वो नहीं करना है तो क्या आपकी बात पे ध्यान देंगे? वो ऑब्वियसली ध्यान नहीं देंगे। तो दैट इज डेली टूल बॉक्स टॉक, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है वीकली टूल बॉक्स टॉक। ये आमतौर से गल्फ कंट्रीज में जो वीकली टूल बॉक्स टॉक होता है, इसको कभी कभी मास टीबीटी के नाम से भी जानते हैं, मास टूल बॉक्स टॉक। इसमें पूरा साइट इकट्ठा होता है,
जैसे अभी जो डेली टीबीटी की बात हमने कहा, तो मान लिया कि 20 सुपरवाइजर हैं और हर सुपरवाइजर को अपना अपना ग्रुप मिला हुआ है, तो हर सुपरवाइजर अपनी अपनी टीम के साथ अपना अलग अलग डेली टीबीटी कर रहा है वो। लेकिन ये जो होता है ना, सारे वर्कर्स एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहां पर उनके साथ क्या किया जाता है, टूल बॉक्स टॉक किया जाता है। तो ये जो कहीं कहीं कंपनी में ये वीकली हुआ करता है, मोस्टली कंपनी में वीकली होता है, जहां पे मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और वर्कर्स की टीम होती है। तो यहां पर आपको क्या करना, क्योंकि देखिए आपके सामने 1000, 2000, 2500 वर्कर्स बैठे हुए हैं और वो हर कैटेगरी के वर्कर्स हैं। उसमें कुछ मेसन्स हैं, कुछ स्कैफोल्डर्स हैं, कुछ रिगर्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ टेक्नीशियंस हैं, हर ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं। तो आप किसी टॉपिक को लेके बात कीजिएगा ना, मान लिया आपने कहा आज हम हॉट वर्क के बारे में बताएंगे, तो जो वेल्डिंग एक्टिविटी वर्कर्स करते हैं, द वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व इन वेल्डिंग एक्टिविटीज और हॉट वर्क एक्टिविटीज, वो तो आपकी बात सुनेंगे। 2000 में वो कितने वर्कर्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, बाकी के वर्कर्स आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो नॉर्मली क्या, ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रहा है या आप क्या डिसाइड, इसका कोई नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं कि आप ये बात उसमें बताइए। मेरी कंपनी में हम लोग क्या किया करते थे, इसको हम लोग वर्कर्स को मोटिवेट किया करते थे, उनको इंस्पायर किया करते थे हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, जनरल अवेयरनेस बढ़ाया करते थे कि आपके साथ कोई नियर मिसेज होता है, एक्सीडेंट्स होता है, तो आप उसको आकर रिपोर्ट कीजिए। और पूरे हफ्ते सेफ्टी ऑफिसर जो साइट पर अपना इंस्पेक्शन कैरी आउट करते थे, तो वो कॉमन हैजर्ड ऑब्जर्व किया करते थे, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स जिससे एक्सपोज्ड है, और उस चीजों को हम लोग क्या किया करते थे, टीबीटी में डिस्कस किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरा साइट खुदा पड़ा हुआ है, एक्सकावेशन हुआ पड़ा है, तो अब वो एक्सकावेशन एक ऐसा हैजर्ड है जिससे ऑलमोस्ट आपका 90% वर्क प्लेस क्या है, एक्सपोज्ड है ना। अब आप उससे रिलेटेड हैजर्ड्स की बात करेंगे, सब लोग इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे हैजर्ड्स जिससे पूरा का पूरा वर्कफोर्स एक्सपोज्ड हो, वैसे हैजर्ड्स को हम लोग डिस्कस किया करते थे और वर्कर्स को हम लोग मोटिवेट, इंस्पायर करने का काम किया करते थे। तो ये हमारा हो गया टूल बॉक्स टॉक, जिसको डेली और वीकली बेसिस पर किया जाता है। अब इसके बाद पांचवा होता है हमारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर, इसमें भी नाम में आपका मतलब छुपा हुआ है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेश का मतलब है किसी चीज को दोबारा से क्या करना है, जिलाना, फ्रेश करना, उसी को रिफ्रेशमेंट कहा जाता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साइट पे वर्कर्स हैं, मान लीजिए एग्जांपल हम लोग स्कैफोल्डर्स की लेते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्कैफोल्डर्स प्रेजेंट एट योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पे ग्रुप ऑफ स्कैफोल्डर्स हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। स्कैफोल्डर्स जो है, आपने शुरू में उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी और उनको काम करते हुए 2 साल 2.5 साल हो गया है। तो काम करते करते इंसान धीरे धीरे क्या है ना, जो सेफ सिस्टम होता है ना, उसको भूलते चला जाता है और अपना तरीका उसमें ऐड करते चला जाता है। नोटिस कीजिएगा आप, है ना। जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, शुरू में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी के अकॉर्डिंग जाइएगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग जाइएगा। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं ना, आप अपना सिस्टम डेवलप करने की कोशिश शुरू कर देते हैं आप, तो वहां पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको याद कराया जा सके दिस इज हाउ यू हैव टू कैरी आउट वर्क एक्टिविटीज। इस तरह से आपको क्या करना है, वर्क एक्टिविटीज को कैरी आउट करना है। तो आपको नोटिस करना होता है कि आपके वर्क प्लेस पे कौन सा ग्रुप ऑफ वर्कर ऐसा है जो काफी पुराना हो चुका है, आपको उनके लिए क्या करना होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना होता है। तो जो मेजर ट्रेनिंग्स होती है ना, उसमें उसको हम लोग ये 5 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, बट आई पर्सनली फील कि बाकी की जो ट्रेनिंग्स होंगी ना, वो किसी न किसी तरह से आकर इन्हीं 5 में किसी एक कैटेगरी में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब हो गया, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन 2 अलग चीज होती है। ट्रेनिंग का मतलब आप प्लान करके लोगों को कुछ बता रहे हैं, एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, और एक होता है इंफॉर्मेशन, कोई चीज हुआ उसकी सूचना आप दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए आप ट्रेनिंग वर्कर्स को नहीं दीजिएगा, आप इंफॉर्मेशन पास आउट कीजिएगा, और वो इंफॉर्मेशन आप टूल बॉक्स टॉक में भी दे सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। साइट में कुछ चेंजेस होने वाला है, कुछ चेंजेस अगर होने वाले हैं वर्क प्लेस पे, उसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू पास आउट इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन पास आउट करना है, विच कैन बी डन इन टूल बॉक्स टॉक, जिसको कहां किया जा सकता है, टूल बॉक्स टॉक में किया जा सकता है। आपको नए इक्विपमेंट के बारे में वर्कर्स को जानकारी देनी है, दैट कैन बी डन इन ट्रेनिंग रिलेटेड टू न्यू इक्विपमेंट। मतलब जो भी की चीज आप करेंगे ना, इसी 5 में किसी न किसी कैटेगरी में चली जाएगी, है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में इन 2 चीजों के बारे में डिटेल से। पहला, इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और दूसरा, टूल बॉक्स टॉक कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑलराइट, चलिए वीडियो को पॉज करते हैं।